और देव उठनी एकादशी का दर्शन। देव उठनी अब एकादशी जो आएगी उसे क्या कहते हैं? देवताओं की सुबह हो गई। देवताओं के 6 महीने का दिन होता है और 6 महीने की रात्रि होती है। जब रात्रि होती है तो कहते हैं सूर्य दक्षिणायन हो गए, जब दिन होता है तो कहते हैं सूर्य उत्तरायण हो गए। तो ये देव उठनी एकादशी है। देवता इस एकादशी से उठ गए, मतलब उनका सवेरे के 4 बज गए, उठ गए। देव उठनी एकादशी आ गई, जाग गए देवता। अब देव उठनी एकादशी के बाद ही शादी विवाह के मुहूर्त चालू हो जाएंगे, शुभ मुहूर्त चालू हो जाएंगे। अभी तक नहीं थे। शादी विवाह कहाँ होती है? इस है ना सावन में, भादों में, कहाँ? क्यों? क्योंकि देवताओं की ये रात्रि होती है। जब देवता सो रहे हैं तो कैसे शुभ कार्य होगा? शादी विवाह। बाकी आप जो पुण्य का कार्य करते हैं वह तो आपको मिलता ही है। पीछे जो भक्त खड़े हैं, यदि आप बैठ जाएं तो जगह हो तो बैठ जाइए, वरना चुपचाप खड़े रह के भी आप सुन सकते हैं, है ना। जहां खड़े हैं चुपचाप खड़े रहेंगे। तो ये देव उठनी एकादशी भी आने वाली है और गोपाष्टमी। ये गोपाष्टमी से भगवान ने बछड़े चराने शुरू किए, बछियां चराना, गायों की सेवा शुरू कर दी ठाकुर जी ने। ये गोपाष्टमी है, गाय की पूजा होती है। गोपाष्टमी मतलब कल ही गौरी गोपाल गौशाला को 3 वर्ष पूरे हो जाएंगे। गोपाष्टमी को ही शुरुआत हुई थी गौ माता की सेवा। तो गौरी गोपाल गौशाला में कल आप लोग गौ माता का दर्शन करने जरूर आइएगा। आपको सादर आमंत्रित करता है ये दास। प्रिय भक्तों, ये कार्तिक का महीना बहुत अच्छा है पुण्य के लिए। जितना पुण्य करते हैं हम, उसका कई गुना फल हमें इस कार्तिक के महीने में मिल ही जाता है। इस पुण्य के माह में किया गया ये कार्तिक का महीना ही वो महीना है जब भगवान श्री कृष्ण को मैया ने ऊखल से बांधा था। ऊखल से बांधा, यमलार्जुन का उद्धार भी हुआ था। तो बड़ी कथाएं हैं इस महीने की, विस्तार से। मैया टाटा आपका दिखाई पड़ रहा है, आप बस खड़े रहो, यदि जगह नहीं है बैठने की तो, पर ध्यान से सुनिए। बैठना है तो अंदर वाले हॉल में चले जाइए, गौरी गोपाल भगवान के मंदिर वाले में। प्रिय भक्तों, इस कथा में आप लोग आए हैं, सबका बहुत बहुत स्वागत है। आप लोग भागवत जी की पोथी पाठ जो करा रहे हैं, सबका बहुत बहुत स्वागत। आप सब अपने कल्याणार्थ ये भागवत जी की पोथी करा रहे हैं। सबका 220 पोथी पाठ बैठी हैं। आगामी 13 नवंबर से फिर पोथी पाठ बैठेंगी। आप लोग भी अपने कल्याणार्थ भागवत जी की पोथी पाठ करा सकते हैं। इस कथा में परीक्षित बनके हमारी मैया श्रीमान विनोद कुमार जी, श्रीमती मिथिलेश वर्मा जी, पुत्र नितिन वर्मा जी, ध्रुव वर्मा जी और पुत्री आरती मनीष वर्मा जी सदर बाजार दिल्ली से आप आए हैं। सा परिवार आपका स्वागत। सबके लिए भगवान की कृपा बनी रहे। भागवत जी की कृपा जब होती है ना, अच्छा एक बात और है, भागवत जी की कृपा बहुत जल्दी दिख जाती है। भागवत जी की कृपा, आप जो भी पुण्य करते हैं उस पुण्य का फल कितने दिनों में मिलता है? जैसे आपने भागवत सुनी, या तो इसका फल 3 दिन में मिल जाएगा, 3 दिन से मिलना शुरू हो जाएगा, या 3 महीने और अधिक से अधिक 6 महीने के अंदर आपके पुण्य का फल आपको दिखाई पड़ने लग जाएगा। हाँ, हमने जो पुण्य किया था उसका ये परिणाम है। जीवन में हम जिस कामना से भागवत जी सुनते हैं, भागवत जी वह कामना पूरी करती हैं।
तो आप मैया जी मिथिलेश मैया का बड़ा भाव था, आप दिल्ली से हैं और कथा सुनने का संकल्प था, बिहारी जी ने पूरा किया। भगवान आपको सुखी रखें। साथ ही हमारी मैया श्रीमती रमा गुप्ता जी, हिम्मी गुप्ता जी, नैया गुप्ता जी चंडीगढ़ से हैं। आप पर भी बिहारी जी की कृपा बनी रहे। आप भी कथा टीवी पर भी सुनती थी मैया पहले से, है ना, और सुनते सुनते ये मन बनाया कि हम भी भागवत जी कराएं, और भागवत जी ने श्रवण कर ली। मन में आया हुआ संकल्प यदि सही है, भाव सही है, उसे भगवान स्वीकार कर लेते हैं। देर लग जाए अलग विषय है, स्वीकार होती है। श्रीमान मांगे राम जी राम दुलारी मैया, पहले के नाम ऐसे होते थे, राम दुलारी, सिया दुलारी, राम दुलारी, सिया दुलारी। हमारी मां को हमारी दादी सिया दुलारी कहा करती थी। तो ये राम दुलारी मैया, जो राम जी की दुलारी हो वो राम दुलारी। जयदीप, कुलदीप, अनिरुद्ध जी और समस्त आपका परिवार जगाधरी हरियाणा से है। आप सब पर बिहारी जी की पावन कृपा बनी रहे। जो जिस भाव से भागवत श्रवण करता है, भागवत जी उसकी कामना देर सवेर पूरी करती हैं। इसलिए अपने आप को सत्संग से जोड़ के रखना चाहिए। कल की कथा में हम लोगों ने सुना कि ध्रुव जी महाराज ने तपस्या की और भगवान को प्राप्त कर लिया। उनके लिए जब उनका 36,000 वर्षों का राज्य पूरा हुआ तो ध्रुव जी के लिए विमान आया। विमान पर जाने लगे तो मृत्यु बोली हमें तो स्वीकार कर लो। तब मृत्यु के सिर पर पांव रखकर जाने लगे। मैया, शुरू हो गई पंचायत आपकी, चली जाना। कहां भागा जा रहा है? दिल्ली। तो श्री ध्रुव जी महाराज मृत्यु के सिर पर पांव रखकर भगवत धाम को चले और ध्रुव जी ने पार्षदों से कहा कि हमारी मां कहाँ है? कहा आपकी मां आगे आगे जा रही है। जिसके पुत्र ध्रुव जैसे हों उसकी मां पीछे नहीं हो सकती। कहते हैं एक लायक बेटा 21 पीढ़ी को, पूरा कुटुंब खानदान को तार देता है। एक लायक, और एक नालायक सारे कुटुंब खानदान को बदनाम बर्बाद भी कर देता है। इसलिए कोशिश करिए कि आप ऐसे बने कि आपसे आपके पितृ, आपके पूर्वज, आपके दादा परदादा जो हैं वो, जो नहीं हैं वो, सब गौरवान्वित महसूस करें कि हाँ हमारे कुल में ऐसा सपूत जन्मा है जिसने हम सब का उद्धार कर दिया। और उद्धार कैसे होगा? सत्कर्मों से, अच्छे कार्यों से। अच्छे काम आप जैसे कि कर रहे हैं। आप वृंदावन आए हैं, जैसे आप लोग यमुना जी जाते हैं स्नान करने, गंगा जी जाते हैं, नर्मदा जी जाते हैं, तीर्थों में जहां भी आप जाते हैं, तो आप जब तीर्थ यात्रा पर आप जाते हैं तो आपके जाने से आप जितने प्रसन्न होते हैं, आपके पूर्वज आपसे कई गुना ज्यादा प्रसन्न होते हैं कि आज हमारे वंश में कोई तीर्थ यात्रा पर गया, आज वृंदावन गया, बिहारी जी के दर्शन, आज कथा सुनने गया। पूर्वज भी तृप्त होते हैं कि हाँ हमारे वंश में कोई गया है, उसका दशांश पुण्य। अच्छा, जैसे आप लोग कहते हैं ना कि पिंडदान हम करते हैं, श्राद्ध तर्पण इत्यादि आप अपने पूर्वजों के लिए करते हैं, वो तो आप जानकर करते हैं ये हमारे पूर्वजों को मिले। आप भागवत जी की पोथी कराते हैं तो वो आप इसलिए भी कराते हैं कुछ लोग कि वो हम अपने पूर्वजों के लिए कराते हैं। पर एक बात याद रखो कि कोई पूर्वजों के लिए भले कुछ भी ना कराए, पर आपने जो पुण्य किया है वो आपके पुण्य का 10% आपके पूर्वजों के खाते में अपने आप ट्रांसफर हो ही जाएगा। इसलिए पुण्य करते रहो, उनको मिलता रहेगा। यदि किसी को आवश्यक है तो, जरूरत है तो। भाई एक सिंपल फंडा समझो ना, वो बीमा करने वाला जो एजेंट होता है ना, LIC इत्यादि, तो बीमा करने वाला यदि आपका बीमा कर दिया उसने, तो आपके बीमा उसने कर दिया तो सदा के लिए अब उसके खाते में
आपका बीमा किया है तो आपका कुछ परसेंट उसके खाते पे जाएगा जाएगा, हाँ या ना, सदा के लिए परमानेंट हो गया। अब वो कुछ भी करे ना करे, अब आपने यदि डाला है तो उसके परसेंट से वो उसके खाते पर ट्रांसफर सदा के लिए होता रहेगा। बाप दादों से हमें जन्म मिला है तो हमारा पुण्य उनके खाते में 10% ट्रांसफर होता ही रहेगा। आप करते रहो। जब हम पुण्य करते हैं तो बाढ़े पूत पिता के धर्मा, ये कहावत तो सुनी होगी आपने। आपका किया गया पुण्य कितने परसेंट आपको मिलता है। जैसे मैंने किसी को एक गिलास पानी पिलाया, फॉर एग्जाम्पल, छोटी सी बात है, चलो मैंने गंगा जी स्नान किया, मैंने एक डुबकी लगाई गंगा जी, और यदि मुझे एक डुबकी लगाने में 10% पुण्य प्राप्त हुआ तो 10% हमें जो भी पुण्य मिला उसका कुछ हिस्सा अपने आप पूर्वजों को जाएगा, कुछ हिस्सा आपके खाते पे रहेगा, कुछ हिस्सा आपके बच्चों के लिए जाएगा, क्योंकि बाप डुबकी लगाए तो बाप का किया पुण्य बेटे को भी मिलेगा और उसके बाप को भी मिलेगा, पीछे भी जाएगा, आगे भी जाएगा और अपने पास भी रहेगा। तो हमारे द्वारा किया गया छोटा बड़ा पुण्य सब परिवार में बट जाता है। पत्नी का पुण्य, वो माँ किसके लिए पुण्य करती है? बच्चों के लिए। तो माँ के पुण्य से बच्चे तरक्की करते हैं। कहते हैं माँ बाप यदि पुण्यशाली हैं तो माँ बाप के पुण्य से बच्चों की तरक्की होती है। बाढ़े पूत पिता के धर्म, ये कहावत है। माँ बाप धर्मात्मा हैं तो उस धर्म का फल उनके बच्चों को मिलता ही मिलता है, और माँ बाप पुण्य नहीं करते तो बच्चों को नहीं मिलता। इसलिए आपका, आपके पूर्वजों का, सबका भाग्य प्लस होता है तब व्यक्ति कुछ करता है। एकदम से राजयोग नहीं आ जाते। कोई व्यक्ति प्रधानमंत्री बन गया तो केवल उस प्रधानमंत्री व्यक्ति का ही पुण्य नहीं है, उसकी माँ का, उसके पिता का, पूर्वजों का, उसने जीवन में जो पुण्य किया सारा इकट्ठा हो गया, और उस पुण्य के बल पर व्यक्ति कोई बड़े पद पर, बड़ा नाम, बड़ी इज्जत, बड़ा काम करता है। सबके बस की बातें सब थोड़ी हैं कि सब कर लेंगे। हर काम सब नहीं कर सकता ना, क्यों? तो उसी तरह ये इसलिए हमारा केवल इस जन्म का पुण्य नहीं है। आज ये दास अनिरुद्ध आपको कथा सुना रहा है तो माता पिता, गुरु जनों, पूर्वजों की आशीर्वाद कृपा तो है, लेकिन पिछले जन्म का भी कोई पुण्य संग संग चल रहा है। इस जन्म का इतना पुण्य नहीं हो सकता कि ये दास आपकी सेवा कर सके। ये पुण्य कई जन्मों का संग संग। पितामह भीष्म को बाणों की सैया मिल गई क्योंकि उनका 21 जन्म पहले का पाप साथ साथ चल रहा था। पुण्य भी साथ साथ चलता है और पाप भी, जहां जिसको मौका मिला टपक जाता है। पितामह भीष्म से गलती हो गई, भरी सभा में द्रौपदी की साड़ी खींचती रही, चुपचाप बैठे रहे, पाप को मौका मिल गया, अब इसके पास जाऊंगा तो टपक गया। 21 जन्म पहले का पाप था वो, कि मरे हुए सांप को, तड़पते सांप को कांटों में फेंका था। ये पिछले जन्म का पाप नहीं था, 21 जन्म पुराना पाप था। परंतु मिला अब, तो हमें जो दंड मिल रहा है जरूरी नहीं है कि हमने आज कोई पाप किया है। हो सकता है हमारे 10 जन्म पहले का पाप हमें आज भोगना पड़े, हो सकता है कि 20 जन्म पहले का पुण्य हमें आज भोगना पड़े। इसलिए अभी तो हम समझदार हैं, हमें पता है क्या सही है क्या गलत है। इसलिए ये दास सदा आपसे कहता है पाप ना करो, पाप ना करो। इस जन्म में नहीं, अगले जन्म नहीं, अगले जन्म भोगना पड़ेगा। एक भी मछली को आपने मार डाला है तो उसके पाप का दंड भोगना पड़ेगा। एक भी मुर्गी को मारा है अपने स्वाद के लिए, भोगना पड़ेगा। आज नहीं कल, कल नहीं परसों, अगले जन्म और नेक्स्ट भोगना पड़ेगा। इसलिए आपसे प्रार्थना यही है कि कोई भी काम करने के पहले सोच लो कि ये सही है या गलत है, पाप है या पुण्य है, पाप पुण्य क्या है, धर्म अधर्म क्या है, इसका नॉलेज तो होना चाहिए। जिस महिला को नमक का भी अंदाजा नहीं है कि दाल में नमक कितना डालना है,
सब्जी में नमक कितना डालना है वो ठीक महिला नहीं है, मतलब उसे आइडिया नहीं है, बनाना नहीं जानती वो। कुल मिलाकर आपको ये तो पता होता है कि कितना नमक दाल में चाहिए, कितना नमक सब्जी में चाहिए, कुछ तो आइडिया है ना, इतना तो नॉलेज है आपको। तो इतना ये भी नॉलेज रखो कि क्या पाप है क्या पुण्य है, क्योंकि वो अपने को ही मिलना है। नमक ज्यादा होगा वो दाल भी अपने को ही खाना है, जो नमक कम हो गया वो कम नमक वाली भी अपने को ही खाना है। क्यों? जिसे ही अपने को ही खाना है, तो अपने को ही भोगना है, ना पड़ोसी भोगने आएगा, ना बाप भोगने आएगा, ना मां भोगने आएगी। सिंपल है। इसलिए ध्रुव जी के पुण्य से उनकी मां परम धाम को चली गई। ध्रुव लोक में 36,000 वर्षों के लिए ध्रुव जी महाराज ने राज्य किया। उनके भाई को यक्षों ने मारा, ध्रुव जी ने यक्षों को मारकर बदला लिया। मनु जी ने समझाया और कुबेर जी ने दिव्य उन्हें आशीर्वाद दिया। भगवत धाम को गए। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। इन्हीं के वंश में आगे चल के, ध्रुव जी के वंश में आगे चल के भगवान पृथु हुए हैं, जिन्होंने पृथु भगवान ट्विन वन है। ये भक्त भी हैं और भगवान भी हैं। 24 अवतारों में एक अवतार है पृथु अवतार। ये भगवान भी हैं और ये अच्छे भक्त भी हैं। 10,000 कान मांगते हैं कि हमें 10,000 कान चाहिए कथा सुनने के लिए। 2 कानों से हम कथा सुन नहीं पाते। कान कितने होने चाहिए? ज्यादा, ज्यादा से ज्यादा कथा सुनो। भगवान की कथा ज्यादा से ज्यादा सुनना चाहिए। भगवान का नाम ज्यादा से ज्यादा जपना चाहिए। रामचरितमानस बार बार पढ़ो, गीता बार बार पढ़ो, भागवत जी बार बार सुनो पढ़ो। क्यों? क्योंकि ये ज्ञान ऐसा है, जितना आप पढ़ते जाएंगे आपको नई नई चीजें देखने को सुनने को मिलती जाएंगी, सीखने को मिलता जाएगा। अच्छा, जीवन में आखिरी सांस तक सीखते रहना चाहिए। सीखना सबको चाहिए, सब सीखें, अनुभव बढ़ाएं। अनुभवी व्यक्ति सुखी होता। अनुभवी व्यक्ति क्या होता है? हर परिस्थिति से हमें कौन बाहर निकाल सकता है? अनुभव। अनुभव बहुत काम करता है। इसलिए जीवन में अनुभव कैसे आएगा? जब आप ज्यादा से ज्यादा पढ़ेंगे, ज्यादा से ज्यादा चलेंगे, है ना, ज्यादा से ज्यादा अच्छी संगति करेंगे। आपके जीवन में संकट आएंगे, कष्ट। अच्छा बताओ, आपके जीवन में मुसीबत क्यों आती है? संकट क्यों आता है? संकट इसलिए आता है कि आप और स्ट्रांग हो जाएं, मजबूत हो जाएं। कोई कॉलेज, कोई यूनिवर्सिटी शायद आपको वो ना सिखा पाए जो मुसीबतें सिखाती हैं। हमें मुसीबत जितना हमारे जीवन में आया हुआ कष्ट, संकट, जब आप कभी संकट से गुजरते हैं तो आपको पता लग जाता है कितने लोग अपने हैं, कितने लोग अपने होकर भी गैर हैं। ये तभी पता चलेगा जब संकट आएगा। तो संकट, मुसीबतें आना भी जरूरी होती है। जब मुसीबत आती है तो व्यक्ति पता कर लेता है कौन अपना है कौन पराया। आंखें तब खुलती हैं। इसलिए कष्ट आना भी, संकट आना भी जरूरी है। सीखते चलिए आप और स्ट्रांग होते चलेंगे, मजबूत होते चलेंगे। आपकी क्षमता, लोहे को गर्म किया जाता है, जब लाल हो जाता है ना तो उसे तुरंत पानी में डाला जाता है। बताओ क्यों? क्यों? जो लोहार भाई होते हैं, कभी आपने लोहार के पास बैठ के देखा हो, कुल्हाड़ी बनाता है, वो फावड़ा जो भी बनाता है लोहे का, वो गरम करता है, 2-4 हथौड़ा मारा, फिर पानी में डाल देता है, फिर भट्टी में डालता, फिर गरम करता, फिर मारता, फिर पानी में डालता है, फिर भट्टी में। जब भट्टी में डालना था तो पानी में काहे डाल रहा है? इसका कारण साइंटिफिक रीजन है। बताओ क्या? इस साइंस को जानते हैं आप लोग? क्या है बताओ? गरम लोहे को पानी में डालने से लोहा और मजबूत होता है। गरम लोहे को पानी में डालने से, अच्छा ये लोहार को पता होता है कि कितने पानी में डालना है, कितनी देर डालना है, पूरा ठंडा नहीं करना, डाल के तुरंत बाहर कर लेता है।
कितनी देर डालना है ये उसे पता होता है, हमें आपको उस साइंस को वो जानता है। साइंस है ये। लोहे कच्चा लोहा होता है, कच्चा लोहे को पक्का कैसे किया जाता है? गरम करके पानी में डालते हैं, उससे पक्का हो जाता है, पक जाता है, स्ट्रांग हो जाता है। तो पका हुआ लोहा बार बार गर्म करना पड़ता है, बार बार पानी में डालना पड़ता है। उस लोहे पर क्या गुजरती होगी, है ना? गरम किया फिर पानी में, गरम किया फिर पानी में। तो जीवन में जितनी मुसीबतें आती हैं, व्यक्ति लोहे की तरह मजबूत होता चलता है। ये मुसीबतें ही जो इंसान को इंसान बनाती हैं। जो व्यक्ति जितना संकटों से गुजरा होगा वो उतना सफल व्यक्ति होगा। जिसके जीवन में कोई संकट नहीं, जिसके जीवन में आप लोग अपने बच्चों को गलत सिखाते हैं, क्या ये गलत है, बच्चे तेरे जीवन में कोई कष्ट ना आए, तेरे जीवन में कोई संकट ना आए, मेरे ऊपर संकट आए तो आए, मेरे बच्चे पर ना आए। ना, बच्चे पर भी संकट आने जरूरी हैं, उसे अपना निर्णय लेने दीजिए। कब तक ढाल बनोगे आप? कब तक ढाल बनोगे? जिंदा हो तब तक, मर जाओगे उसके बाद तो उसके निर्णय उसे ही लेने हैं। इसलिए मजबूत होने दो बच्चों को, उनके जीवन के निर्णय उन्हें लेने दो, सेल्फ डिपेंड बनने दो, आत्मनिर्भर बनने दो उन्हें। ढाल बनकर माँ बाप ना खड़े हो जाएं। कब तक खड़े रहोगे? कहां कहां खड़े रहोगे? किस किस संकट में खड़े रहोगे? किस किस डिसीजन में आप हस्तक्षेप करोगे? निर्णय लेने दो उनको, मजबूत बनने दो उनको, गिरने दो। बच्चा चलना सीखता है ना तो चलता कम है, गिरता ज्यादा है। और जो बच्चा गिरता है वही चलता है, जो गिरता नहीं है वो। बोलो, आपने भी तो चलना सीखा था, क्या गिरे नहीं थे? 10 बार गिरे थे, 10 बार गिर के खड़े हुए थे। अपने से खड़े होने का हमने प्रयास किया था। माँ की उंगली पकड़ के कब तक चलोगे? सारी जिंदगी माँ की उंगली पकड़ कर चलोगे क्या? अपने से भी चलना पड़ेगा। इसलिए खड़े हो जाओ और गिर जाओ। जीवन में हार जाओ तो घबराना मत। हार जाने के बाद फिर से जिंदगी की शुरुआत, फिर से नई सोच से शुरू करना। किसी एक आदमी का मैंने उसके बारे में पढ़ा। एक आदमी था, उसने बहुत मेहनत की। सत्य घटना है, आदमी का नाम मुझे याद था, अभी भूला है। एक व्यक्ति था, बहुत बड़ा आदमी था। ये समझो कि उसके हजारों करोड़ का टर्नओवर था, हजारों करोड़ों की उसकी बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां थी, ना जाने क्या क्या काम था। अचानक उसकी फैक्ट्री में आग लग गई। उसकी सारी जिंदगी की फैक्ट्री, कमाई, मेहनत वो फैक्ट्री ही थी, वहां से ही वो सफल था। उस फैक्ट्री में आग लग गई। जब आग लगी तो उस आदमी ने अपनी पत्नी को फोन लगाया, कहाँ हो? घर पर हूं, फैक्ट्री आ जाओ। पत्नी फैक्ट्री आई। पत्नी के तो होश उड़ गए, फैक्ट्री जल रही थी, पर उसका पति मुस्कुरा रहा था। और मुस्कुराते हुए उसने अपनी पत्नी से कहा, ऐसी आग कभी देखी है? उसकी पत्नी को लगा कहीं मेरे पति पागल तो नहीं हो गए, क्योंकि इतना बड़ा धक्का लग जाना कि सारी जिंदगी की कमाई जल जाए। उसको लगा कहीं मेरे पति डिप्रेशन में तो नहीं चले गए, पागल तो नहीं हो। कह रहे हैं ऐसी आग कभी देखी है? ऐसी कौन बातें करता है भाई? पत्नी ने पति को हिलाया, आप ठीक हैं? ये अपनी फैक्ट्री है, जल रही है। पति ने कहा, पगली पता है अपनी फैक्ट्री है, आग लग गई है, जल रही है, पर देख इस आग का भी आनंद ले। पत्नी कुछ समझ ना पाई। पत्नी ने पूछा, आप कहना क्या चाहते हैं? बोले, सुबह बताऊंगा। रात हुई, सो गए दोनों। सवेरा हुआ, पति उसको समझाया, यदि मैं रोऊंगा तो क्या रोने से आग बुझ जाएगी? मैं डिप्रेशन में चला जाऊंगा तो क्या डिप्रेशन में जाने से मेरी आग बुझ जाएगी? मैं चिल्लाऊं, चीखूं, छाती पीटूं, हे भगवान मैं बर्बाद हो गया,
कोसूं भगवान को, गालियां दूं भगवान को, तो क्या इससे मेरी फैक्ट्री फिर से वापस आ जाएगी? कुछ नहीं होना। इसलिए उसने कुछ नहीं उत्तर दिया। सवेरा हुआ, रोज की तरह फिर तैयार हुआ, फिर गया। पत्नी ने कहा अब कहां जा रहे हैं? अब तो फैक्ट्री रही ही नहीं। उसने कहा पगली, 20 साल पहले फैक्ट्री खड़ी की थी, अब मैं फिर उस 20 साल पीछे जा रहा हूं। फिर मैं पहले दिन से शुरुआत करूंगा। 20 साल बाद फिर तुझे यूं की यूं फैक्ट्री दिखाई पड़ेगी। इसे कहते हैं पॉजिटिविटी, इसे कहते हैं सकारात्मकता। कि जीवन में कितनी भी मुसीबतें आए, कितना भी व्यक्ति असफल हो, लेकिन फिर भी वो सफल होने की जिद ना छोड़े, हार ना माने, वो सफल होके रहेगा। क्या कर लेगी मुसीबतें आपका? क्या कर लेंगे कष्ट संकट आपका? यदि आप मजबूत हैं तो। टूटना बाहर से नहीं होता साहब, टूटना भीतर से होता है। जो यहां से टूट गया वो सब जगह से टूट गया, और जो यहां से मजबूत है तो बाहर सब टूटा पड़ा हो वो फिर जोड़ लेगा, यदि अंदर स्ट्रांग है तो, यहां से तैयार है तो। इसलिए कितना भी संकट, भगवान ना करे आपके जीवन में कोई संकट आए, लेकिन आए तो हिम्मत ना हारिएगा और राम ना बिसारिएगा, भगवान को याद रखिएगा। वो कल भी आपके साथ थे, आज भी आपके साथ हैं, और गोविंद कल भी आपके साथ रहेंगे। मुसीबतें इसलिए आती हैं कि भगवान भी अपने भक्तों को देखते हैं। देखूं तो मुसीबत में इसका मुंह कैसा होता है, देखूं तो कि संकट में ये दिखता कैसा है। कई बार पति अपनी पत्नी को चिढ़ाता है, उसे गुस्सा दिलाता है, अरे तुम में क्या है, तुमसे अच्छी तो बगल वाली है। ये चिढ़ाता क्यों है? तुम्हारा मुंह देखना चाहता है तुम्हारा पति कि तुम गुस्से में कैसी दिखती हो। भगवान ने भी चिढ़ाया था ऐसा रुक्मणी माँ को। रुक्मणी माँ से कहा भगवान ने, रुक्मणी तुमने बड़ा गलत डिसीजन ले लिया। क्या? आपने हमसे विवाह कर लिया, आपका विवाह तो शिशुपाल के साथ तय था, उनसे कर लेती, हम में क्या रखा। ये बात भगवान ने भी कही थी। एक हर पति अपनी पत्नी को कई बार ये मजाक में कहता है, तो कहता है इसलिए नहीं कि वो किसी और को चाहता है, इसलिए कहता है कि तुम सदा मुस्कुराती रहती हो, मुस्कुराता हुआ चेहरा तो देखा है, शायद उसकी इच्छा है कि वो तुम्हारा गुस्से वाला चेहरा भी देखे। शायद भगवान भी अपने भक्तों को थोड़ा तकलीफ इसलिए देते हैं कि मैं भक्तों का गुस्सा वाला चेहरा तो देखूं, कि मेरा भगत गुस्से में दिखता कैसा है, मेरा भगत गुस्से में दिखता कैसा है। इसलिए भगवान जीवन में कभी कभी विपत्ति देते हैं। इसलिए आपको उन विपत्तियों से घबराना नहीं चाहिए। आने वाले संकटों को डट कर उनका सामना करना चाहिए, और ये याद रखना चाहिए कि भगवान हमारे, तू अकेला नहीं प्यारे राम तेरे साथ। हाँ, राम हमारे साथ हैं। इसलिए डरने की और है ना, घबराने की बात नहीं है। इसलिए दास अनिरुद्ध कहा करता है, आपके साथ सदा है, ऐसा विश्वास रखिएगा। और श्री पृथु भगवान ने 10,000 कान मांगे हैं कथाएं सुनने के लिए। अपने आप को न कामये नाथ तदप्यहम क्वचिन न यत्र युष्मा चरणाम्बुजा सवः। अपने आप को भगवान के समर्पित चरणों में समर्पित कर दिया, समाज की सेवा की। बोलिए पृथु भगवान की। फिर प्राचीन बरही और पुरंजनोपाख्यान की पावन चर्चा है। प्राचीन बरही को नारद जी ने पुरंजनोपाख्यान की चर्चा सुनाई है। मनु जी महाराज, ये प्राचीन बरही एक राजा थे जो पशुओं की बलि करते थे। यज्ञ में नारद जी ने उन्हें रोका
और कहा कि एक पुरंजन है, एक पुरंजनी है। ये पुरंजन है जीव, अविज्ञात है ईश्वर, पुरंजनी है बुद्धि। हम अपनी बुद्धि में इतने आसक्त हो जाते हैं, संसार में इतने उलझ जाते हैं कि जो मन कहता है, जो बुद्धि कहती है वही वही करते हैं। हमें जो अच्छा लगता है हम वो करते हैं, जो अच्छा नहीं लगता वो नहीं करते। इससे क्या होता है कि हम मन की ज्यादा माने तो मन तो गलत रास्ते पर ले जाता है। इसलिए आप मोबाइल उठाइए, 2 मिनट के लिए उठाइए, पर कब 1 घंटा हो जाता है पता ही नहीं चलता। मन चाहता है कि आप व्यर्थ काम करें, उल्टे काम करें, आप चोरी करें। मन चाहता है कि आप चोरी करें, मन चाहता है आप कुछ भी। देखो, मन कहता है रसगुल्ले खाओ, मन कहता है रबड़ी खाओ, मन कहता है पिज्जा खाओ, मन कहता है बर्गर खाओ। ये मन के कारण आपने खा तो लिया, लेकिन भोगना मन को नहीं पड़ेगा। ज्यादा खा लिया तो बीमार आप पड़ेंगे, आपको भोगना पड़ेगा। मन तो अपना मस्त रहेगा। मन सदा फंसाता है ना। मन के चक्कर में मन खवा देगा खूब सारा। ये अच्छा खा लो खा लो, बाद में फिर परेशान कौन? आप परेशान हो, पेट पकड़े घूमो, ये करवट लो वो करवट लो, खा लिया। इसलिए मन की मत मानो। मन के कारण ही आज किसी लड़के ने किसी बहन बेटी को गंदी निगाहों से देखा तो उसका मन ही तो जा रहा है, इसलिए तो देख रहा है। फसाद की जड़ मन ही तो है। मन पे कंट्रोल नहीं है, इसलिए किसी को भी देख रहा है, कैसे भी देख रहा है। इसलिए मन पर कंट्रोल। मन के चक्कर में पड़ोगे, मन सारी जिंदगी तुम्हें यहां भी परेशान करेगा और नरक ले जाएगा। इसलिए मन के चक्कर में ना घूमा करो। सही है। रावण ने क्या किया? रावण के मन में जो आता करता। इसलिए मन की ज्यादा ना सुनो, मन को अपने कंट्रोल में रखो और मन के ऊपर बुद्धि को हावी होने दो, बुद्धि के ऊपर विवेक को हावी होने दो। मन को हावी ना होने दो, मन को दबा के रखो। किससे दबाएं? अपने विवेक से, अपनी बुद्धि से, अपने संस्कारों से। मन कितना भी, अब जैसे सामने रसगुल्ला रखा हो, सामने गुलाब जामुन रखी है। कई बार मैं जब भोजन करने बैठता हूं तो गुलाब जामुन भी आप कभी कभी आ जाती है सामने, तो कटोरी में रखी है, मैं भोजन कर रहा हूं, बार बार मेरा मन गुलाब जामुन की तरफ जाता है। आज आई है खा लो, आज आई है बहुत दिन बाद खा लो, लेकिन मैं उसकी तरफ नहीं देखता। रखी है, बुला लेता हूं, रख दो, ताकि मन कम से कम देख तो ले क्योंकि इसे मैं खाने तो दूंगा नहीं। रखी है, मन देखता रहे, पर मैं खाऊंगा अपनी सलादें ही। ककड़ी चबा रहा हूं, गाजर चबा रहा हूं, पूरा भोजन मैंने कर लिया। मैंने गुलाब जामुन को, मेरी इच्छा भी है खाने की, गुलाब जामुन को खाने की इच्छा है, पर मैं नहीं खाता। मुझे पता है कि यदि मैं आज मन की मान लिया, मैं एक खाऊंगा तो मन कहेगा दूसरा भी खा लो, क्या बिगड़ रहा है, तीसरा भी खा लो। मैं खाता ही नहीं हूं। कभी कभी इक्का दुक्का एक आध खा लिया। मैं इसलिए नहीं खाता, मौसम सर्दी का चल रहा है, मुझे तो काम करना है, भागवत जी सुनानी है। सर्दी जुकाम हो गई, गले में कोई दिक्कत हो गई, इसलिए खाने पीने में कंट्रोल हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? हम अपने आप को संयमी हम नहीं बनाएंगे तो कौन बनाएगा? मन तो चाहता है कि खाओ भरपेट कुछ भी और बीमार पड़े रहो। आप जितने लोग 100-100 किलो का वजन लिए घूम रहे हैं, 90-90 किलो का वजन, ये कौन लोग हैं? ये वही लोग तो हैं जिनका मन पर कोई कंट्रोल नहीं है, दिन भर खाते हैं, कोई कंट्रोल ही नहीं है। ये वही लोग हैं, कुछ भी आ जाए मन कह रहा खा लो खा लो, नहीं, मन के ऊपर आप हैं। समझाइए, मन की ना मानो, गड्ढे में ले जाएगा ये। मैं मन को दिखाता बस हूं,
खवाता कम हूं उसको। हाँ, काढ़ा पिवाता हूं मन को, चलिए पी जल जाए। आप लोगों ने तो कोरोना काल में ही काढ़ा पिया होगा, हम तो अभी भी पीते हैं। सबसे बढ़िया है, हम चाय नहीं पीते ना। रात्रि को सोने के पहले गुड़ में थोड़ा सा तुलसी के पत्ते, तुलसी, गुड़, तुलसी और थोड़ा सा दालचीनी और थोड़ा सा अदरक, सौंठ इत्यादि, ये सब, अब मौसम ठंडा हो रहा है ना, ये सब डाल के पका लिया। कप भर एक जरा सी कटोरी में बढ़िया 2-4 चुस्कियां ले ली अपने काढ़ा की। उससे क्या होता है, एनर्जी मिलती है बॉडी को। और क्या होता है, सर्दी जुकाम से बचाता है। कोरोना काल में आप सबने पिया होगा, तो पी के छोड़ काहे दिया? पीते रहो, अच्छी चीजें करते रहना चाहिए, बुरी चीजें नहीं करना चाहिए। चाय ना पियो, काढ़ा पियो, दूध पियो। मैं कल की बात बता, देखो मैं अपने मन पे कितना कंट्रोल करने की कोशिश करता हूं। मन को जीत पाना तो संतों का काम है, लेकिन फिर भी जितनी कोशिश हो अपने मन को काबू में करने की, कर लेने में कोई आपत्ति नहीं है। कल की मैं अपनी घटना बताता हूं। कल मुझे बहुत भूख लगी थी रात्रि को, जब मैं कथा सुना कर गया मुझे बहुत भूख लगी, क्योंकि मैं सुबह खाता हूं, शाम को खाता नहीं हूं, तो शाम को भूख लगती है। कल मुझे बहुत भूख लगी, तो मैंने कह भी दिया बच्चों से कि आप भोजन ले आओ, पर भोजन में रोटी और चावल मत लाना, दाल सब्जी लाना। मैं दाल सब्जी, फिर बाद में थोड़ी देर बाद मैंने कहा ये कह कौन रहा है कि खा लो? मन कह रहा है। मैंने कहा ये मन आज पड़वाएगा, ज्यादा खाऊंगा बीमार पड़ूंगा। तो मैंने तुरंत बुलाया, मैंने कहा प्लान चेंज है, पहले दूध लाओ, दूध पिएंगे, और दूध पीने के बाद यदि पेट में जगह रही तो फिर थोड़ी सी दाल पिएंगे। पहले दूध पी के पेट भरेंगे, दूध पीने के बाद जगह बची तो क्या पिएंगे? दाल और सब्जी, रोटी और चावल तब भी नहीं, रात्रि को रोटी चावल नहीं, सिर्फ दाल और सब्जी। भूख लगने पर, तो कल हमने दूध पिया, बहुत भूख लगी थी पर दूध पिया ना तो पेट भर गया। अच्छा, दूध आपने सुना होगा, मां का दूध बच्चों के लिए संपूर्ण आहार होता है, ये तो आप जानते हैं। एक्चुअली गाय का जो दूध है ना, वह दूध भी संपूर्ण आहार होता है। इसलिए कहता हूं घर में एक गाय रखो तो शुद्ध दूध मिलेगा, तो शुद्ध दूध मिलेगा तो आप स्वस्थ रहेंगे, है ना। मैं गोली दवाई नहीं खाता, ना के बराबर। बीमार आप इसलिए पड़ते हैं क्योंकि आपका खान पान में कंट्रोल नहीं है। मैं रोज 2 घंटे पद्मासन में बैठता हूं। जैसे बैठा हूं तो मतलब एक इस वाले पांव को उठा के इस जंघा में रखना, इस पांव को उठा के इस जंघा में रखना, है ना। 2 घंटे बैठता हूं मैं इस आसन पर। क्यों बैठता हूं? क्योंकि मुझे पता है शरीर को आप जितना सुख देंगे, शरीर उतना आपको परेशान करेगा। हाँ या ना। आज पहले इतने हॉस्पिटल नहीं थे क्योंकि इतनी बीमारियां नहीं थी। आज इतने हॉस्पिटल इसलिए हैं, इतनी बीमारियां हैं। बीमारियां इसलिए हैं कि आपको अब घर में बर्तन वाली भी है, झाड़ू वाली भी है, कपड़े तो कुछ नहीं काम करना, मैडम खाई पी और पड़ी रही, तो खाने पीने पड़े रहने से फिर बीमार ही पड़ेगा। कुछ तो करो, कंट्रोल। तो जीवन में अपने मन पर थोड़ा सा लगाम लगाइए। देखना इंद्रियों के न घोड़े बढ़े, इनमें संयम के हरदम ये कोड़े पड़े। अपने रथ को सुमार्ग लगाते चलो, मन से गोविंद गोपाल। अपनी इंद्रियों को कंट्रोल, क्या देखना है क्या नहीं देखना, क्या सुनना है क्या नहीं सुनना। मैं मोबाइल कम चलाता हूं, पढ़ता ज्यादा हूं। पढ़ने में ध्यान लगाना चाहिए, मोबाइल से कुछ नहीं मिलना। मोबाइल में सुनना है तो कथा सुना करो और बाकी समय आप अच्छी चीजें पढ़ा करो। तो मन के कंट्रोल में, बुद्धि के कंट्रोल में, 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 के कंट्रोल में, बुद्ध
आ गए पुरंजन महाराज, पुरंजनी के चक्कर में फंस गए, बुद्धि के चक्कर में जो जो कराती गई करते गए, मन जो जो कराता गया करते गए, दुर्गति हुई, फिर वही योनि, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, वही जन्म मृत्यु का चक्र लगा रहेगा। सबसे समझदार व्यक्ति कौन है आप बताइए? 135 करोड़ लोग हमारे देश में हैं, सबसे समझदार कौन है? 135 करोड़ लोगों में आप सबसे ज्यादा समझदार किसे मानते हैं? कौन है सबसे ज्यादा समझदार? किसको कहें हम कि ये व्यक्ति बड़ा समझदार है? क्या है समझदार की परिभाषा बताइए, आप बताइए कौन है समझदार? हा? जो अपने सेवा करे, अपने मन पे कंट्रोल करे। आप बताओ सबसे समझदार कौन है 135 करोड़ लोगों में? किसे आप समझदार कहेंगे? पीछे वाली मैया बोलेंगी। आप बताओ भैया सबसे समझदार आप किसे मानते हैं? इस प्रश्न के मैं 2 उत्तर दूंगा। एक उत्तर दूंगा आप लोगों के हिसाब का और एक उत्तर दूंगा आध्यात्म के हिसाब का। पहले कौन सा सुनना पसंद करेंगे, आपके हिसाब का या आध्यात्म, भौतिक या आध्यात्म? कौन सा? आध्यात्म उत्तर दे दूं? आध्यात्म उत्तर ये है, इसका गहराई से उत्तर ये है कि इस धरती पर सबसे ज्यादा समझदार वो है जो व्यक्ति अब मानव तन पाकर के, अब दोबारा मानव तन ना पाकर भगवान के चरणों में सदा के लिए पहुंच जाए, अपनी सदगति कर ले, वो सबसे बड़ा समझदार है। जिसे जन्म मृत्यु के चक्र से जो बच गया, भाई मनुष्य का शरीर पाकर भी आप 84 के चक्कर से ना बचे तो आपका मनुष्य तन पाना व्यर्थ हो गया। सही? तो सबसे बड़ा समझदार वो है जो मानव का तन पाए तो ये फाइनल मानव का तन है, अब हमें दोबारा चक्कर में नहीं पड़ना, आने जाने के सदा भगवान के निज धाम में रहेंगे मुक्त होकर। और मुक्त होकर रहने का फायदा ये है जब भगवान भेजेंगे तो फिर मृत्यु लोक में आकर के तुलसीदास जी, सूरदास जी, कबीरदास जी, रैदास जी, रसखान जी, ये महापुरुष कौन है? ये मुक्त पुरुष हैं, भगवान के नित्य भक्त हैं, आते हैं, धर्म भक्ति की प्रचार प्रसार करते हैं और फिर वापस वहीं चले जाते हैं। तो ये मुक्ति है। तो भगवान को प्राप्त कर लेना और जन्म मृत्यु से छूट कर सदा के लिए भगवान का हो जाना, भगवान की सेवा फिर जैसे भगवान कराए करना, ये समझदार है। मानव का तन मेरी मैया आप 84, ये मनुष्य का तन पाके 84 के चक्कर में उलझी रही। आपको क्या लगता है आप आज के पहले 100 बार नहीं, लाख बार किसी और की पत्नी बन चुकी हो, किसी और के पति बन चुके हो, आप करोड़ों बार किसी के बाप और किसी की मां बन चुकी हो, आपका करोड़ों बार इस धरती पे ऑलरेडी जन्म हो चुका है। जन्म लेके मर गए, फिर जन्म, फिर मृत्यु, फिर जन्म, फिर मृत्यु, फिर जन्म, फिर मृत्यु, यही चल रहा। चलती चक्की देख कर दिया कबीरा रोए, 2 पाटन के बीच में साबुत बचाना। चलती चक्की चलने दे, पिस पिस आटा होए, और कीले माही जो रहे सो बाल न बांका होए। चलती चक्की कितना भी चले, लेकिन उस चक्की में एक कील होती है बीच में, उस एक कील के पास जो दाना पहुंच जाता है वो पिसता नहीं है। जो उस एक परमात्मा के चरणों में चला गया वो जन्म मृत्यु के पिसने के चक्कर से बच जाएगा। तो समझदार वही है जो पिसने से बच गया, जो पिस रहा है। फिर अगले जन्म में पप्पू की मम्मी बनोगी क्या?